हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। लास्ट क्लास हमने 9th क्लास के लिए पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.2 के जो सरफेस एरिया ऑफ क्या पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के बारे में, है ना। चलो, तो 4 क्वेश्चन उसके हमने कंप्लीट कर लिए थे। 5 to 9 5 क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं, तो आज की क्लास में उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दे रखा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल या बाउल जो भी आप कहें उसको, जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। इनर डायमीटर, तो ये देखो ये एक हेमिस्फेयर है, मान लो ये कुछ मोटाई वाला है ना। अंदर का डायमीटर इसका अलग होगा, इतना मोटा है तो बाहर का डायमीटर जब जोड़ेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएगा। तो ये जो है अंदर का डायमीटर ये हमको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। चलिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर अंदर आपको टिन प्लेटिंग करानी है और उसका खर्चा आपको 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पेंट कराना है ना, या प्लेटिंग करानी है, इसके लिए हमको निकालना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। या हमको क्या करना है, इस हेमिस्फेरिकल बॉल जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, तो देखो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं हेमिस्फेयर का तो फॉर्मूला लगाते हैं 3πr², ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं हेमिस्फेयर का तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2πr²। ये तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का। हेमिस्फेयर मतलब हेमी यानी आधा, स्फेयर यानी गोला, तो अर्धगोला या आधा गोला। चलिए सॉल्व कर दें इसको। पहली बात तो डायमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2, सही है। पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 20, ठीक है। चलो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे 2πr², 105/20 एंड 105/20। 20 कैसे आया याद है ना, 2 था, डायमीटर का आधा किया रेडियस के लिए और पॉइंट हटाया यहाँ से, 10 के बाद जो था पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे 0 लगा दिया। अब देखो 7 की टेबल से इसको हम काट सकते हैं 15 बार, ठीक है। 2 की टेबल से 20 कट जाएगा 10 बार, 5 3 15, 5 2 20, 2 से 22 कट गया 11 बार। हमारे पास क्या आ गया, इसको भी काट सकते हैं 4 बार और 21 बार, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास आ गया 11 × 3 × 21 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हम कि हमें अभी क्या निकालनी है, कॉस्ट और निकालनी है, तो 4 से डिवाइड करने का काम नहीं बढ़ाएंगे, सीधे आंसर निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ क्या करना है, टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल बोल 11 × 3 × 21/4। ये तो एरिया हमारा, खर्चा किस हिसाब से हो रहा है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 ऊपर और 100 नीचे, 4 4 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 11 3 हो गए हमारे पास 33 और 21 4 हो गए हमारे पास 84। अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 84 को 33 से। ये आ गया हमारे पास 2772/100, यानी कि 27.72 रुपीज जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस बोल को टिन प्लेटिंग कराने का खर्चा 27 रुपीज एंड 72 पैसे होगा। इजी था क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था।
बस यहाँ ये था कि इसको अगर हम आप सॉल्व करते तो पॉइंट्स में आता, फिर दोबारा सॉल्व करते, इसलिए इसको यहाँ छोड़कर और हमने इधर सॉल्व कर लिया, तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बच गया करने से और आंसर भी एग्जैक्ट आ गया, ज़्यादा टिपिकल नहीं हुआ। चलिए चलें अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या करना है इसमें आपको, देखिए कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस निकालनी है, आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बस फॉर्मूला लिख दो, आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा मैंने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना हिंदी में, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सही है। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम 154 को कंपेयर कर दें, ये 154 है, 4 है, पाई है और आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 इंटू 7, 4 इंटू 22 के टेबल में 154 आते हैं 7 बार, तो आर बराबर हो जाएगा √7 इंटू 7 बाय 4। 7 इंटू 7 49 किसका स्क्वायर है 7 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 3.5 सेंटीमीटर। ये सॉल्व हो गया, एकदम इजी है। 154 लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, 27 चला गया ऊपर, 4 और 22 आ गए नीचे, 22 7 जा 154 हो गए। आर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे रूट आ जाएगा, 7 7 जा हो गए 49 और 4 है 49 स्क्वायर हो गया 7 का, 4 स्क्वायर हो गया 2 का, 7 का आधा हो गया 3.5। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, फटाफट से सॉल्व हो गया, ज्यादा टिपिकल नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 क्या है, मून का डायमीटर है। चलो तो यहां से इनके नाप निकालें और इनके हमें क्या करना है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो डायमीटर अर्थ की रेडियस तो हम मान लेते हैं आर, ठीक है। अब इसकी डायमीटर कितनी है, मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 है, तो अर्थ की रेडियस यहाँ से कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। भाई अर्थ की रेडियस को हम r मान लेते हैं, तो डायमीटर अगर r है तो रेडियस कितनी हो जाएगी r/2, और यहाँ से अगर हम मून की रेडियस निकालें तो इसका भी हमको क्या कर देना है, 1/4 कर देना है, तो कितनी हो जाएगी r/8। अब हमें क्या करना है, इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर, कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अब मान लो डायमीटर ऑफ द अर्थ हमने मान लिया r, तो यहां से रेडियस कितनी हो गई अर्थ की, r/2, क्योंकि डायमीटर r था। और मून के लिए देखें अगर, तो मून के लिए क्या हो जाएगा, r/2 तो अर्थ का, और इसका 1/4 कर दिया तो r/8 हो जाएगा। अब इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो यहाँ लिख दो सरफेस एरिया ऑफ मून, तो लिख दो ऊपर, सॉरी अर्थ तो लिख दो ऊपर, और सरफेस एरिया ऑफ मून लिख दो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इन दोनों के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दें और उनके बीच की रेशियो निकाल दें। सरफेस एरिया देखो 4 पाई आर स्क्वायर, आर अर्थ की आर कितनी है, r/2 का स्क्वायर, नीचे भी 4 पाई और r/8 का स्क्वायर, सही है ना। अर्थ की रेडियस r/2
और मून की रेडियस r/8। अब देखो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं अपन। देखो r का स्क्वायर r² हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये तो आ गया ऊपर। नीचे r² तो है हमारे पास, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि अपॉन के नीचे अगर अपॉन वाला नंबर होता है तो नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे r² अपॉन 4, और ये 64 चला जाएगा ऊपर और नीचे फिर से आ जाएगा r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 6 24। ठीक है, आंसर आ गया 1:16। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 16th पार्ट हो जाएगा। 1:16 का रेशियो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 खास तौर पर इस एक्सरसाइज में से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A hemispherical bowl is made up of 0.25 सेंटीमीटर थिक स्टील। ठीक है, तो देखो ये एक हेमिस्फेरिकल बोल हमने बना दिया, थोड़ा सा इसको थिक बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो थिकनेस है इसकी, ये है 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर। इनर रेडियस जो है इस बोल की वो है 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल फाइंड आउट करना है। आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, आउटर रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इनर रेडियस प्लस थिकनेस इक्वल्स टू आउटर रेडियस, यानी अंदर की रेडियस और इस मोटाई को जोड़ दे तो बाहर की रेडियस आ जाएगी। अंदर रेडियस है कितनी 5 और मोटाई कितनी है 0.25, कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई हमारी इस हेमिस्फेरिकल बाउल की आउटर रेडियस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही 2πr², 2πr², 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 5.25। क्लियर। चलो पॉइंट हटा दें, नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दें, नीचे 100 हो जाएगा। 7 की टेबल से काट दें, 7 7 जा 49, 3 बच गए 35 हो गए, 7 5 जा 35, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4 और 2 से 22 कट गया 11 बार। चलो अब क्या हुआ हमारे पास, आ गया 11 3 और 5 2 5, नीचे आ गया हमारे पास 100। अब क्या करना है, 525 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 33 से। 33। ठीक है, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15। फिर से लिखना 17325 अपॉन 100। अब क्या करना है, डेसिमल लगाना है, तो 2 0 है 2 डिजिट के बाद, तो ये हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे हेमिस्फेरिकल बाउल का सरफेस एरिया। कैसा वाला, आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया। चलिए अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जिससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। ये हमको बना के दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये किस तरह सिलेंड्रिकल शेप बनाया हुआ है।
और इसके अंदर एक स्फीयर बनाया हुआ है। लगभग ऐसा सा ही है, ठीक है। और ये जो स्फीयर है, क्वेश्चन ये है कि ये जो स्फीयर है ये इस सिलेंडर के अंदर लगभग बंद है, मतलब दोनों का जो रेडियस, स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, r है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो रेडियस तो सिलेंडर की भी r हो जाएगी, लेकिन हाइट इस सिलेंडर की कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी r, तो r और r कितनी हो जाएगी इसकी हाइट 2r और रेडियस तो रेडियस रहेगी रहेगी। पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वही सेम, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखते हैं पहले, तो हम कितना होता है 2πr/h। तो 2πr तो एज इट इज रहेगा, h की जगह हम क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4πr स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फिगर 1 एंड फिगर 2। इसका और इसका रेशियो निकाल दो, तो यहाँ भी 4πr स्क्वायर है और यहाँ भी 4πr स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया 1:2। ये लो एक्सरसाइज कंप्लीट। तो एकदम इजी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी अब आप लोगों की अच्छे से। जल्दी ही 11.3 को कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से करके रखिए। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, कोशिश ये कीजिए कि आप इतने केपेबल हों कि बिना ब्लैक बोर्ड पर या बिना कहीं सॉल्यूशन देखे आप इनको अपने आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। कोशिश करेंगे अगली क्लास में साइंस के एक चैप्टर को पढ़ने की और इस चैप्टर को भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।